जो गठबंधन पहले चल रहा था बीजेपी के साथ, उस गठबंधन से हटकर नया गठबंधन बनाने की बात होने लगी, उसको भी हमने स्वीकार किया कि चलिए पार्टी की मजबूरी है तो इस गठबंधन को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी गठबंधन बनने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि गठबंधन जरूर हो, आप अगर चाहते हैं यही रास्ता है तो कीजिए, लेकिन इसका नेतृत्व आप अपने हाथ में रखिए, नीतीश कुमार जी के हाथ में हो। 2 दिन से हम लोग ये सुन रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और नाम तो उन्होंने दिया था कि जनता दल यू के कार्यकर्ता। कौन जनता दल यू का कार्यकर्ता उनकी मीटिंग में गया था? कोई जनता दल यू का कार्यकर्ता उनकी बैठक में नहीं गया था। हाँ, उनका एक कुनबा छोटा सा पहले से भी चलता रहा है, उसी कुनबा के लोग उस मीटिंग में थे, कल भी थे, आज भी थे। गठबंधन बनने के थोड़े ही दिन के बाद न सिर्फ आरजेडी के लोगों की ओर से गठबंधन के बारे में कोई डील की गई है उसकी चर्चा होने लगी, उसका दावा होने लगा, बल्कि स्वयं नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहना शुरू किया कि हम अब आगे बिहार का दायित्व राष्ट्रीय जनता दल के नेता के ऊपर सौंपना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा कर दी, हर तरह से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, सीधे उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के किसी एक व्यक्ति का नाम लिया। जब ऐसी स्थिति आई तभी से लोगों के मन में चिंता की शुरुआत हुई, जिसकी चर्चा हमने की कि पार्टी के साथी, आम जनता, सब लोगों के मन में यह चिंता आ गई कि आखिर आगे क्या होगा बिहार का। जा रहे थे तो जाइए, इसीलिए हमने कल कहा था कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। निगाह था उनका दिल्ली और पटना की यात्रा पर और निशाना साध रहे थे कि जनता दल यू कमजोर हो रहा है। अरे भैया, जनता दल यू का सदस्यता अभियान चला, 72 लाख सदस्य बने। आप बहुत जनता दल यू को मजबूत करने का दावा करते हैं, खोखला दावा करते हैं। कई गो मेंबर बनवाए थे, उसमें तो थे आप पार्टी में। कितने सदस्यता अभियान में आपका योगदान रहा? नहीं रहा। और एक बात और आपको बता देता कि जब हम लोग को मालूम हुआ कि वो दिल्ली और पटना की यात्रा कर रहे हैं, तो इस बीच जो उनका कुनबा है, उस कुनबा के कई महत्वपूर्ण साथी लगातार हम लोगों से आके मिलते रहे और उन्होंने कहा कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते ये किसी जगह नहीं टिकते हैं, अब हम लोग कहीं इनके साथ जाने वाले नहीं। उसी में एक धीरज कुशवाहा जी यहाँ है बगल में। आज हमारी चिंता हिस्सेदारी की नहीं है, पूरी विरासत को बचाने की चिंता है। और पूरी विरासत इसलिए बची हुई थी कि कोई पार्टी, क्योंकि राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कोई पार्टी होती है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अति महत्वाकांक्षा है, यही कारण है उनके आज तक के राजनीतिक इतिहास में। कौन भरोसा करेगा? कोई भरोसा नहीं करेगा। तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी उनको कल देख लीजिएगा कुछ दिन के बाद। आज हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद देख लीजिएगा कि उनका वहाँ क्या होगा। शुरुआती दौर में समता पार्टी बनी, बाद में जनता दल यूनाइटेड बना, लेकिन जब पार्टी ही बर्बाद हो रही है तो अब उस इंस्ट्रूमेंट से नहीं काम चलने वाला है। अब नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्योंकि पूरी विरासत को अब आगे बढ़ाने की जवाबदेही अपने ऊपर लेनी है। तो पूरी एक नया, हम लोगों को नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अर्थात नई पार्टी चाहिए, नई पार्टी चाहिए। और इसलिए हमारे साथियों ने निर्णय लिया है नया दल बनाने का। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे इस नए दल के साथ। इस नया दल का नाम क्या होगा वह भी अभी आपको हम बताएंगे। और ये अभी हम लोगों ने सुना है कि उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों की शुभकामना है वो पार्टी बनाए, लेकिन जहां भी जाए अस्थिर से रहे। हम तो सब छोड़ कर आए थे, हम नहीं जानते थे
एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, यही नई पार्टी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल, यह जनता दल की पूरी विरासत को समेटकर आगे बढ़ने वाली पार्टी होगी। इस दृष्टि से हम सब लोग काम करेंगे। इंडिया से बाहर निकले थे, तो इंडिया से जब बाहर निकले थे तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में गए थे, तो वहां से भी निकल के चले आए, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन बनाए। बहुजन समाज पार्टी और जो कौन है उनकी ओवैसी जी की पार्टी MIM के साथ मिलकर गठबंधन बनाए और उसमें घोषित करवाए कि उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो उस जगह से वो अपने आप को नीचे उतार ही नहीं पाए। वो अपने आप खुद से दिमाग में एक अपने लिए स्थान वो बना चुके और उस स्थान से नीचे नहीं आए। लेकिन फिर भी आप चले गए हैं, नई पार्टी की घोषणा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। हम सब लोगों की शुभकामना है, आप जाइए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं